सीएम ने महिला क्रिकेटरों को दी बधाई। महिला क्रिकेट विश्व कप जीत की दी बधाई। सीएम ने रेणुका ठाकुर को 1 करोड़ रुपए के पुरस्कार देने की घोषणा। सोलन में जिला सहकारी संघ के चुनाव होंगे आयोजित। 25 नवंबर को किया जाएगा आयोजित। अध्यक्ष पद के लिए भरे गए हैं 2 नामांकन। रक्षा मंच के अध्यक्ष कमल गौतम ने उठाया सवाल। चिंतपूर्णी मंदिर में हवन की पर्ची को लेकर सवाल। कहा पर्ची बंद नहीं होगी तो करेंगे धरना प्रदर्शन। शिमला में हड़ताल पर निजी बस ऑपरेटर। शहर के भीतर बस प्रवेश पर रोक की मांग। अतिरिक्त आयुक्त ट्रांसपोर्ट से मिले निजी बस ऑपरेटर। पत्रकार वार्ता में ठेकेदार गोलू चौधरी का बयान। कहा प्रदेश सरकार ने ठेकेदारों का बना दिया है मजाक। ठेकेदार संघर्ष समिति का किया जाएगा गठन। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत की जीत के लिए टीम इंडिया को बधाई दी है। साथ ही मुख्यमंत्री ने विश्व कप विजेता टीम की सदस्य रही रेणुका ठाकुर को हिमाचल सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपए पुरस्कार देने के रूप में घोषणा की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बिजली महादेव रूप में प्रोजेक्ट को लेकर कहा कि वह केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है और कल्लू में पर्यटन विकास की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत की जीत पर भारतीय टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि भारत की बेटियों ने ऐतिहासिक जीत के साथ इतिहास रचा है और पूरे देश की मां बेटियों का मान बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की ओर से कप्तान और पूरी क्रिकेट टीम को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने हिमाचल की बेटी रेणुका ठाकुर के प्रदर्शन की भी सराहना की, जिन्होंने विश्व कप में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा है कि रेणुका ठाकुर ने फाइनल मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी की और कम रन रेट रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेणुका ठाकुर ने हिमाचल का नाम रोशन किया है और अपना नाम भी इतिहास में दर्ज किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला नगर निगम में आमिर का कार्यकाल बढ़ाने पर हुए विवाद के बाद पार्षदों के साथ बैठक की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्षदों के साथ चर्चा की गई और उनकी कुछ शिकायतें भी। उन्होंने कहा कि पार्षदों की शिकायतों को बातचीत के जरिए हल करने का आश्वासन दिया गया है। बहुत बहुत मुबारक हो रेणुका आपको। और आप, मैं देख रहा था आपने अच्छी बॉलिंग की, काफी दबाव रखा। खुद भी आप तनाव में थोड़े नजर आ रहे थे, लेकिन मैं चेहरा देख रहा था आपका, है ना, नेचुरली। पर बहुत अच्छी बॉलिंग की। मैंने कल मैच देखा आपका। नहीं, मैं तो क्रिकेट खेलता था, मैं तो हर क्रिकेट में नहीं, महिलाओं का पहली बार देखा। सेमीफाइनल भी देखा आपका, वो आधा देखा, ये मैंने थोड़ा आधे से ज़्यादा देखा। तो आपने हमारा हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है, तो हमने आपको एक पुरस्कार राशि 1 करोड़ रुपए की घोषित की है अपनी तरफ से। वैसे तो आपको बीसीसीआई से भी बहुत मिलेगा। हिमाचल की बेटी होने के नाते आपको हिमाचल के सभी जनता आप पर गर्व करती है, और इसलिए हमने हिमाचल के नाते आपको ये पुरस्कार देने की सोची। बाकी तो आपका क्रिकेट एसोसिएशन बहुत रिच एसोसिएशन है, उनका प्राइज अलग है, लेकिन आपने हिमाचल का जो नाम रोशन किया उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सोलन जिला सहकारी संघ के चुनाव 25 नवंबर को आयोजित किए जाएंगे। निदेशक मंडल में कई पदों के लिए मतदान प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। सहकारी संघ ने कुल 162 सदस्य हैं, जिनमें से 129 सदस्य आज सोलन स्थित कार्यालय में उपस्थित हुए हैं और आगामी रणनीति तैयार की गई है। अभी तक चुनाव प्रक्रिया के लिए 2 आवेदन आए हैं और निरंतर नामांकन सदस्यों द्वारा अध्यक्ष पद सहित अन्य पदों के लिए चुनाव आयोजित होंगे। सोलन जिला सहकारी संघ के अध्यक्ष सुंदरम ठाकुर ने बताया कि चुनाव 25 नवंबर को आयोजित किए जाएंगे, जिसके लिए चुनावी प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है। उन्होंने कहा कि अभी तक अध्यक्ष पद के लिए 2 नामांकन भरे गए हैं और 6 नवंबर तक नामांकन प्रक्रिया होगी। सहकारी संघ सोलन, इसके चुनाव 25/11 को होना निश्चित हुआ है और इस सहकारी संघ में 162 सदस्य हैं टोटल। सोसाइटी जो मेंबर होती हमारी, उसमें से 129 सोसाइटी के 9 जोन के डेलीगेट आए हैं और इसमें हमारा आजकल इलेक्शन प्रोसेस चला हुआ है, जो हमारा 25/10 को शुरू हो गया था और ये आपका 25/11 में ख़त्म होगा। नॉमिनेशन 6 तारीख तक इसमें नॉमिनेशन होंगे और उसके बाद इसमें इसकी हियरिंग, स्क्रूटनी, कोई ऑब्जेक्शन वगैरह होंगे। फिर विड्रॉल की डेट है और 25/11 को इसमें चुनाव होगा 9 जोनों में। तो आजकल इसमें जो भी बंदे भर रहे हैं फॉर्म, जो डेलीगेट सोसाइटी से आए हैं, तो अपना नॉमिनेशन कर रहे हैं।
6 तारीख इसकी लास्ट है। आगे बढ़ेंगे। बड़ा स्पष्ट निर्देश है कि देवभूमि हिमाचल देव आज्ञा से चलेगी और जो निर्देश माता हंत्यावा और बिजली महादेव के द्वारा किए गए हैं उनका अगर पालन होगा तो हिंदू समाज के लोग अगर इसका पालन करेंगे तो प्रदेश भर में आपदाएं नहीं आएंगी और प्रदेश सुरक्षित रहेगा। यह जानकारी हिंदू रक्षा मंच के प्रदेश अध्यक्ष कमल गौतम ने नैना देवी के दर्शन करने के उपरांत पत्रकारों को दी। कमल गौतम ने कहा कि चिंतपूर्णी मंदिर में दर्शनों के लिए गए थे और उन्होंने देखा कि वहां पर प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा श्रद्धालुओं से हवन करने के लिए 5100 रुपए की पर्ची काटी जा रही है। कमल गौतम ने कहा कि यह बिल्कुल गलत है और इससे श्रद्धालुओं की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द से इस फरमान को वापस नहीं लिया गया तो हिंदू रक्षा मंच आंदोलन करने पर विवश होगी। बड़ा स्पष्ट निर्देश है कि देवभूमि हिमाचल देव आज्ञा से चलेगी और मां हिडिंबा ने जो पूर्व में घोषणाएं की हैं, जिस प्रकार के दिशा निर्देश माता की ओर से दिए गए हैं, बिजली महादेव की ओर से जो आदेश दिए गए हैं, देवभूमि हिमाचल की जनता को उन आदेशों का अक्षरशः पालन करना चाहिए। और निश्चित तौर पर अगर देव समाज के लोगों के द्वारा और हिंदू समाज के द्वारा देवताओं के आदेशों का पालन अगर होगा तो देवभूमि हिमाचल सुरक्षित रहेगा और भविष्य में इस प्रकार की आपदाएं नहीं आएंगी। दूसरा विषय मैं आप लोगों के ध्यान में ये लाना चाहता हूं कि आज इस सरकार के समय में ऐसा प्रतीत होता है कि हिंदुओं के देवस्थानों के ऊपर एक प्रकार से मुगलों के शासनकाल में जिस प्रकार जजिया कर लगा होता था, उस प्रकार के कर लगा करके ये सरकार हिंदुओं की देव आस्थाओं और देवस्थानों के ऊपर जो है कुठाराघात करने का काम कर रही है। मैं पिछले कल ही मां चिंतपूर्णी के आशीर्वाद लेने के लिए उनके चरणों में गया था, तो मुझे वहां ज्ञात हुआ कि इस सरकार के द्वारा और प्रशासन के द्वारा वहां हिंदू समाज है और हवन यदि किसी हिंदू समाज के व्यक्ति को करना हो तो वहां 5100 की पर्ची पहले कटवानी पड़ेगी, तभी आप मां चिंतपूर्णी के चरणों में जाकर के हवन कर सकते हैं। राजधानी शिमला शहर में आज निजी बस ऑपरेटर हड़ताल पर है, जिससे लोगों को थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। हालांकि हड़ताल को देखते हुए एचआरटीसी आज शहर में अतिरिक्त बसें चला रहा है और निजी बस ऑपरेटर शिमला में 40 किलोमीटर से अधिक दूरी की बसों के शिमला शहर में दाखिल होने का विरोध कर रहे हैं। निजी बस ऑपरेटर अपनी मांगों को लेकर अतिरिक्त आयुक्त नरेश ठाकुर से मिले और मांग पत्र सौंपा। ट्रांसपोर्ट विभाग ने मांगों पर गौर कर समाधान का आश्वासन दिया है। निजी बस ऑपरेटर का कहना है कि 40 किलोमीटर से अधिक दूरी की एचआरटीसी समेत निजी बसों के शहर में दाखिल होने से जाम लग रहा है और इसी वजह से निजी बसों के रूट फेल हो रहे हैं। रूट पूरा करने में उन्हें दोगुना समय लग रहा है। इसका खामियाजा शहर की जनता को भी झेलना पड़ रहा है। इसके अलावा शहर में सरकारी स्कूल बसों में सवारियां भरी जा रही है और जिससे कि निजी बस ऑपरेटरों को नुकसान हो रहा है। ट्रांसपोर्ट विभाग ने चरणबद्ध तरीके से 40 किलोमीटर से अधिक दूरी से आने वाले बसों पर रोक लगाने की बात कही है। अब तक किसी जमीनी स्तर पर उतारा नहीं जाता। शहर में निजी बस ऑपरेटर हड़ताल पर रहेंगे। पिछले 12 तारीख को इनकी तरफ से एक नोटिस मिला था। उस नोटिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए, उस दिन बल्कि छुट्टी थी तो हमने एक मीटिंग कॉल की जिसमें एचआरटीसी के जो अधिकारी उनको बुलाया गया था और उस मीटिंग में प्राइवेट बस ऑपरेटर्स के जो पदाधिकारी वो भी थे, ड्राइवर कंडक्टर यूनियन के पदाधिकारी भी थे, एचआरटीसी के ऑफिसर्स भी थे। तीनों डिमांड्स जो इनकी है, 40 किलोमीटर वाली स्कूल का इशू और जो तीसरा जो आपका क्रॉसिंग से जो बसेस को सवारियां बिठाने वाला इशू है, इन तीनों इश्यूज पर चर्चा हुई और ये निर्णय लिया गया कि जो 40 किलोमीटर से जो दूर की जो बसेस है, क्योंकि डीसी साहब का इसमें डिसीजन है और 2011 की ये नोटिफिकेशन है, उसको इम्प्लीमेंट पहले भी किया था, अब भी किया जाना है। और एचआरटीसी के अधिकारियों ने भी ये माना कि जी ठीक है, हमें थोड़ा समय चाहिए, 1 हफ्ते का समय चाहिए, जिसमें हम जो है वो अपने जो ड्राइवर और कंडक्टर है उनको कन्वे कर पाएं कि 1 हफ्ते के अंदर कि उसके बाद 40 किलोमीटर के बियॉन्ड जो बसेज हैं, जो 40 किलोमीटर से बाहर से जो बसेज आ रही हैं, वो कम से कम ओल्ड बस स्टैंड ना आए, सिटी में ना प्रवेश करें। अधिकारियों से तो इन्होंने हमें पूरा आश्वस्त तो किया है कि हमने अपने ओर से सारे ऑर्डर निकाल दिए हैं। अगला काम एचआरटीसी का है,
तो एचआरटीसी ने भी अब फेस वाइज शुरू किया है, मगर वो पूरी तरह से अभी इसको लागू नहीं कर रहे हैं। तो ये इन्होंने हमें बोला है कि आप एमडी एचआरटीसी से एक बार ये बात रखो कि इसको आप कब तक पूरा फेस वाइज, कितने फेज में इसको जो है 40 किलोमीटर वाली गाड़ियां बाहर निकालेंगे, और ये जो स्कूल बसेस जो सवारियां उठाती हैं ये रुकेगी कि नहीं रुकेगी, ये सारी बात एमडी एचआरटीसी से करने के लिए बोला गया है। अभी स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी क्या? अभी जब तक हम एमडी एचआरटीसी से बात नहीं करते हैं स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी। प्रमुख मुद्दे यही है, आप लोगों को भी पता है इस बारे में। प्रमुख मुद्दे ये 2011 के ऑर्डर हैं, इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, मगर ये एचआरटीसी और कुछ प्राइवेट ऑपरेटर्स उनको नहीं मान रहे हैं। और जिला मुख्यालय धर्मशाला में पत्रकार वार्ता करते हुए जिला कांगड़ा के ठेकेदारों ने कहा कि जिला कांगड़ा के सभी ठेकेदारों ने यह निर्णय लिया है कि आने वाली 11 तारीख से पहले कांगड़ा ठेकेदार संघर्ष समिति का गठन किया जाएगा। ठेकेदार गोल्डी चौधरी ने कहा कि गठन के दौरान समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी बना दिया जाएगा। आज जो प्रदेश की हालत है, खासकर ठेकेदारों की हालत काफ़ी दयनीय हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ट्रेजरी में काम के लिए बजट नहीं आ रहा है, जिस कारण ठेकेदारों की पेमेंट नहीं हो पा रही है, जो एक गंभीर विषय बन गया है। उन्होंने बताया है कि अगर जिला कांगड़ा की बात की जाए तो करोड़ों रुपए पेंडिंग ठेकेदारों के कई विभागों में पड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि जिला कांगड़ा के कई विभागों के अधिकारियों द्वारा ठेकेदारों से काम तो करवा दिए गए हैं, लेकिन अब ठेकेदारों के देने के लिए पैसे विभाग के लिए पास नहीं है। और उन्होंने कहा कि लगभग 500 करोड़ की पेमेंट अभी तक कई विभागों को ठेकेदारों की जानी बाकी है। उन्होंने कहा कि ठेकेदारों ने बैंक से लोन लिए हैं और कई ठेकेदार गोल्ड लोन लेकर बैठे हुए हैं। ठेकेदारों को पैसे न मिल पाने के कारण कई ठेकेदार बैंक से डिफॉल्टर भी हो रहे हैं। प्रदेश सरकार ने सभी ठेकेदारों को टिचकुले बनाकर रख दिया है। उन्होंने प्रदेश सरकार से अपील करते हुए कहा है कि जिला कांगड़ा के सभी ठेकेदारों की पेमेंट की जाए, नहीं तो आगामी समय में उम्र आंदोलन किया जाएगा। इस आंदोलन के दौरान पुतले भी जलाए जाएंगे और चक्का भी जाम किया जाएगा। जिला कांगड़ा के कांग्रेस के सभी नेताओं से मुलाकात की जाएगी और अपनी समस्या से उन्हें अवगत करवाया जाएगा। आप सभी को बताना चाहूँगा कि हम सभी ने जो आपस में एक सलाह ली है, सभी विधानसभाओं के जो ठेकेदारों से सलाह लेकर हम बहुत जल्दी 11 तारीख से पहले कांगड़ा ठेकेदार संघर्ष समिति का गठन करेंगे और 11 तारीख को उसका हम विस्तारीकरण करेंगे। जो भी हमारे वहाँ पे गठन होगा, जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष, वो हम 11 तारीख को इसका गठन कर दिया जाएगा, जिनके माध्यम से हम जो है ठेकेदारों की डिमांडों को जो है आगे उठाएं। और मैं मीडिया को बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आज जो प्रदेश की हालत है, और ख़ास के मैं ठेकेदारों की बात करूँगा, हम ठेकेदारों की हालत बड़ी ही दयनीय हो चुकी है। मैं आपको बताऊँगा कि एक एलओसी जो है, जो बजट, एलओसी मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट, जो कि ट्रेजरी को दिया जाता है सरकार की तरफ से कि इस काम के लिए इतना बजट है, और हमारे एक्सीएन साहब जो हैं वो उसके अकॉर्डिंग ठेकेदारों के बिल वहाँ पे भेजते हैं। मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि ट्रेजरियों में बजट भी आ रहा है, एलओसी भी आ रही है, पर फिर भी ठेकेदारों का जो है पेमेंटें नहीं हो रही हैं। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने चंबा के ऐतिहासिक चौगान में 26वीं राज्य स्तरीय वन खेल एवं ड्यूटी मीट 2025 का शुभारंभ किया। विधानसभा अध्यक्ष ने इस अवसर पर प्रतियोगिता ध्वज फहराया और प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुत भव्य मार्च पास्ट की सलामी ली। कार्यक्रम में विधायक नीरज नैयर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वन विभाग के 11 वनवृत्त वन मुख्यालय शिमला और वन्य प्रणाली प्रभाग के 800 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी इस खेल और ड्यूटी मीट में विभिन्न खेल प्रतिस्पर्धा में भाग ले रहे हैं। कुलदीप सिंह पठानिया ने प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वन विभाग द्वारा वन संपदा के संवर्धन और संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयास सराहनीय है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन न केवल कर्मियों की शारीरिक और मानसिक क्षमता को सुदृढ़ बनाते हैं, बल्कि आपसी सद्भाव और टीम भावना को भी प्रोत्साहित करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने अपने संबोधन में जलवायु परिवर्तन को मानवता के लिए एक गंभीर चुनौती बताते हुए कहा कि इस बदलती परिस्थितियों में अब हमें अपने अनुकूल ढलने और समाधान खोजने की दिशा में ठोस कदम उठाते हुए आवश्यकता है। और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखबिंदर सिंह सुक्खू के कुशल और पारदर्शी नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे सर्वांगीण विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए
कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि प्रदेश के निराश्रित 6000 से अधिक बच्चों के अभिभावक बनकर राज्य सरकार ने सामाजिक कल्याण के प्रति अपनी गहरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता का उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने आकांक्षी जिला चंबा का समग्र विकास सुनिश्चित बनाने के लेकर राजनीतिक विचारधारा से हटकर जिला के लिए एक विशेष कार्य नीति निर्धारण की आवश्यकता व्यक्त की है। हमारा आपदा का नुकसान जम्मू कश्मीर में भी हुआ। हमारी विधानसभा लगी, हमने मानसून सत्र में सबसे पहले विषय के ऊपर हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में इस विषय को चर्चा में लाया। लगभग 3 दिन तक लगातार सभी सामान्य विधायकों ने अपने अपने विचारों की अभिव्यक्ति की। हमारा पड़ोसी प्रदेश है, अभी हमने एक कॉन्फ्रेंस कराई जोनल लेवल की धर्मशाला में, और उस जोनल लेवल की कॉन्फ्रेंस के ऊपर जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने विचारों की अभिव्यक्ति की तो वहां बैठे हुए बहुत सारे प्रतिनिधि जो अन्य प्रदेशों से आए थे, स्पीकर्स के रूप में, डिप्टी स्पीकर के रूप में, विधायक के रूप में, नेता प्रतिपक्ष के रूप में, उन्होंने कहा ये तो बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, दिस इज ए वेरी नोबल प्रोग्राम। सरकार मांग कर रही है, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमको 18 दो, 30 दो, ताकि हम हिमाचल प्रदेश के विकास को आगे बढ़ा सके। हम आर्थिक दृष्टि से कमजोर नहीं है, लेकिन हमको कमजोर किया जा रहा है। अगर हिमाचल के लोग हमारे जो है आज अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आज हिमाचल का जो कर्मचारी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।